नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। शाहजहांपुर में पुलिस अधीक्षक महोदय ने सड़क सुरक्षा पर आधारित शॉर्ट फिल्म लास्ट कॉल का विमोचन किया। इस फिल्म का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों और उनके दुष्परिणामों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना है, ताकि आम जनता यातायात नियमों के प्रति अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार बन सके। फिल्म में सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों को दर्शाया गया है, जैसे कि हेलमेट न लगाना, क्षमता से अधिक सवारियां बैठाना, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग, नशे की हालत में वाहन चलाना और दुर्घटना के उपरांत गोल्डन आवर में घायलों को सहायता करने के बजाय वीडियो बनाने जैसी प्रवृत्तियां। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु संख्या कोविड जैसी महामारी अथवा अन्य कारणों से होने वाली मृत्यु संख्या की तुलना में कहीं अधिक है। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन कर स्वयं को सुरक्षित रखते हुए दूसरों की जान भी बचाई जा सकती है। इस फिल्म के निर्देशक और कलाकारों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनके योगदान की सराहना की गई। पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि यह फिल्म यातायात नियमों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने में एक प्रभावी साधन सिद्ध होगी। कोई बात को कहने से माने। सब हो गया, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक, मुद्दा अटक जाता, पुलिस देखेगी, अस्पताल देखेगा, हम सभी देख सकते हैं उसको, और उसका एक तरीके से प्रचार किया गया, प्रसार किया गया, सर के द्वारा भी उसको प्रमोट किया गया कि रात जो गुड समैटन योजना जिसमें 5,000 रुपये मिलते थे, उसको केंद्र सरकार द्वारा 25,000 अब सहायता राशि कर दी गई। यदि आप किसी घायल को लेकर के आपको 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र डीएम सर के द्वारा दिया जाएगा। ठीक, ढेर सारी जो संरचनाएं आपके यहाँ थी जिनकी वजह से एक्सीडेंट होते थे, उन पर भी काम किया गया और उनको संबंधित विभागों एजेंसियों के द्वारा जो है उनको सही कराने के लिए भी कार्य करा गया। जैसे भी जल्द में ही जो चांदापुर कट था, ठीक है, उसको भी बंद कराया गया। अन्य जितने भी अवैध कट हैं, जितने एक्सीडेंटल पॉइंट हैं, उनको बंद कराया जा रहा है, लगातार काम किया जा रहा है। ठीक, तो जो मुख्य कारक थे उसमें है कि हेलमेट न लगाना। डीएम सर के द्वारा लगातार प्रदेश से भी गाइडलाइंस मिल रही हैं कि बिना हेलमेट के तेल आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक, क्षमता से अधिक सवारी बैठाना, 1 पे 3 और 4 लोग बैठ करके जा रहे हैं। कोई रोजा में जो घटना हुई उसमें देखिए एक ही मोटरसाइकिल पे 5 लोग सवार थे, अगर 1 या 2 होते तो उतनी कम कैजुअलिटी होती। 5 लोग थे, 5 के 5 समाप्त हो गए। तो ये चीजें हैं। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करना, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना, नशे की हालत में वाहन चलाना, साथ ही जो हम लोग एक दूसरे गलत नहीं करते उसको लेकर के, और इन सभी चीज़ों को प्रमोद कंडल सर के साथ में बैठ करके, चूँकि इनका रंगमंच का पूरा बैकग्राउंड रहा है, आप सभी लोगों से जो इनपुट्स मिले, यहाँ से जो सीखें मिली, उन सबको मिला करके एक निचोड़ तैयार किया। निचोड़ तैयार करके ये लोगों के बीच लाए कि जहाँ पर हम नहीं होंगे या हम नहीं पहुँच सकते हैं, वहाँ तक इस डिजिटल युग में हम डिजिटल माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकें। ठीक, इसके लिए हम पूरी जो टीम हमारी रही उसके लिए, सहयोग के लिए आभारी हूं। और साथ ही साथ हमारा मीडिया, ठीक, चाहे नवंबर रहा या जनवरी रहा, जब भी रहा, कोई भी कार्यक्रम किया गया तत्काल उसको प्रचारित करके आज के दौर में अगर हम बात करें तो 2024 की तुलना में 2025 में मृतकों की संख्या में कमी आई है। दुर्घटनाएं भली बढ़ी हैं, क्योंकि अब 10%, 15% जब व्हीकल्स बढ़ रहे हैं तो दुर्घटनाएं तो बढ़ना एक लाजमी है। सड़कों की बढ़िया क्वालिटी हो जा रही, लोग स्पीडिंग में जा रहे हैं। ठीक, लेकिन मृतकों की संख्या में कमी आई है, तो कहीं ना कहीं सभी का सहयोग जो है, सभी के सहायतार्थ है, सभी को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। ये बता दीजिए कि जो आपने बताया कि जो व्यक्ति वहाँ हॉस्पिटल लेके जाएगा उसको पुरस्कार मिलेगा, तो क्या उसको करना होगा, उसके लिए क्या? देखो, उसके लिए गुड राहवीर योजना के तहत प्रोफार्मा है जो लगभग यहाँ की मीडिया को मिल चुका है। उसमें आपको जाना है, अपना नाम पता नोट करवा देना है। ठीक, अगर उन कंडीशंस को फॉलो करना, जैसे कोई बैकबोन में चोट है, हेड में चोट है, 3 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को वहाँ से लिख करके थाने द्वारा टेस्ट की, कहीं कोई गलत सूचना दे करके तो उसका लाभ नहीं ले रहा है। थाना और सीएमओ सर के 2 रिपोर्ट पे जो सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग समिति रहती है, वो रिकमेंड करेगी कि किसको जो है ये दिया जाना है। हाँ, फार्म वहाँ जमा होगा, फार्म थाने द्वारा जमा होगा, थाने से वो संबंधित को भेजा जाएगा, थाने में जमा होगा। तो हमने लगभग इस जनपद का कार्यकाल भी पूरा कर लिया। 28 दिसंबर 2022 ट्रांसफर का डेट था और 28 दिसंबर 2025 आ गया। 3 साल का कार्यकाल था। अब जो कुछ मिला, आगे 5 महीने 4 महीने जो एक्सटेंशन रहेगा वो आप लोगों के द्वारा ही है। ठीक, और मैं यही मानता हूँ कि समय पूरा है।
तो लगभग जो मिला जैसा मिला हमने उसके साथ वैसा ही कार्य किया। और सबसे बड़ा संतुष्टि का बात यह है कि जिस कार्य के लिए हमें हमारे हेड ने भेजा था उस काम को सफल करने में हम अंजाम तक पहुंचा पाए, सड़क दुर्घटनाओं में कभी भी लाए। और सबसे बड़ी बात कि आपके अपने आपके बीच हैं। हमारा एक प्रयास है कि अगर एक भी व्यक्ति हम एक दिन में बचा सके तो हमारा यहाँ रहना सफल है, नौकरी करना सफल है। चूंकि एक ट्रैफिक इंचार्ज के नाते, एक ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर के नाते नहीं, एक इंसानियत के नाते जब किसी बच्चे की मार होती हुई मिलती है, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करना, ये सारी चीज़ें जो है दुर्घटनाओं को कम करने में सहायक हो सकती हैं। साथ ही साथ एक जागरूकता ये भी आवश्यक है कि अगर कहीं पे कोई एक्सीडेंट दुर्घटना हो जाती है तो पुलिस को कॉल करना, एम्बुलेंस को बुलाकर लोगों को अस्पताल भिजवाना। दुर्घटना के समय में लोग तमाशाबीन बने रहते हैं, वीडियो से अपने फ़ोन से वीडियो बनाते रहते हैं। इस प्रकार की कार्रवाइयों को न करके घायलों की मदद करना और पुलिस का सहयोग करना। मैं बधाई देना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन के साथ यातायात के प्रभारी श्री विनय कुमार पांडे जी को, जिन्होंने वरिष्ठ रंगकर्मी प्रमिल जी के साथ मिलकर के इस फिल्म का निर्माण किया है, जो जन जागरूकता फैलाएगी इस संबंध में। और मैं आशा करता हूँ कि यह फिल्म अपने उद्देश्य में अवश्य ही सफल होगी। पुनः सभी को जागरूक करने के लिए, जागरूक रहने के लिए और यातायात नियमों का पालन करने के लिए सभी को मैं पुनः बधाइयाँ देता हूँ।
सर विशाल पांडे आपके छोटे भाई हैं और इसमें PESS का मैं श्याम सलोने शुक्ला, युवराज रस्तोगी, किरण, अलकमा, और वो पुनीत शर्मा है, पुनीत शर्मा है। पुनीत शर्मा जी आ जाए। समझ राजेदा। फिल्म पर मैं चाहूँगा जो शर्मा गया था, इसमें काफ़ी सफलता मिली थी हमें। अभी शासन के निर्देश पर पुनः 1 जनवरी से 31 जनवरी तक ये मनाया जाना है और 0 फैटलिटी हमको लक्ष्य पाना है। इसी क्रम में ये मूवी जो लास्ट कॉल बनाई गई है, जैसे इसमें दिखाया गया है कैसी असावधानियों से दुर्घटना हो जाती है, इसके प्रचार प्रसार से भी डेफिनेटली हम लोग को इस लक्ष्य को पाने में लाभ मिलेगा। अपील भी करेंगे डेफिनेटली सड़क सुरक्षा का पालन न करने से अचानक ही दुर्घटनाएं होती हैं, मृत्यु होती है, लोग घायल होते हैं, जो कि जैसे आंकड़े बताते हैं कि बहुत सा इतनी भारी संख्या है जो कि कोविड से हुई मौतों को या अन्य अपराध से हुई मौतों को इससे कहीं ज़्यादा ये मृत्यु है जिसको रोका जा सकता है। और यही प्रयास सबको करना चाहिए कि नियमों का पालन करें और साथ ही साथ यदि कहीं कोई दुर्घटना हो गई है तो उसमें तत्काल मदद करके गोल्डन आवर में लोगों की जान बचा सकें। थैंक यू।